सुनिए, अगर मैं आप में से बहुतों से पूछूं कि मुझे डेफिनेशन बताओ फेथ का, सॉरी ब्लेसिंग का, आशीषों का, तो अधिकतर लोग आशीषों को इस तरह तोलते हैं। मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास बिजनेस नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है, आई एम ब्लेस्ड। अगर आप इसे ब्लेसिंग ही कहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने अमीर हैं ना, वो हार्डली क्रिश्चियंस हैं। कई सारे जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है। एक दिन याकूब अपनी आवाज बदल के अपने बाप से मिलने जाता है। उसके बाप का नाम था इसहाक, और वो उसको मिलके कहता है, डैड एक्चुअली मैं एसाव हूं। उन दिनों में इसहाक का जो आईसाइट था, जो उसकी नजर थी, बड़ी धुंधली सी थी। आप जानते होंगे, हम जब 40, 45, 50 क्रॉस करते हैं तो हमारी आईज वीक होना स्टार्ट हो जाती है, और बहुतों की तो बहुत छोटी सी एज में भी हो जाती हैं। आप देखते रहेंगे, कभी कभी कुछ लोग ऐसे चश्मे पहनते हैं जिनमें उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं। ये एक बीमारी है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेचारे इतनी नजर कमजोर है कि अगर वो चश्मा गिर जाए या टूट जाए ना, वो सारा दिन घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनकी मां जानती है ये चला तो जाएगा लेकिन आएगा नहीं, है ना। उन दिनों में बाइबल बताती है इसहाक ने अपनी नजर जो थी वो खोई थी, और उसका ही फायदा उठा के याकूब उससे मिलने जाता है, और याकूब उससे कहता है, डैड ब्लेस मी, मुझे शब्द दे अपना। वो बोलता है, तू कौन है? वो बोलता है, मैं एसाव हूं। बोलता है, नो, आवाज तो एसाव की तरह बिल्कुल नहीं है तेरी, मुझे तो याकूब लगता है। बोलता है, नो नो नो, मैं एसाव हूं। और आप जानते हो उसके बाद ऐसा लिखा है कि इसहाक ने वो सारी बातें जो याकूब से कही, वो एक्चुअली एसाव के लिए थी। आप देखते होंगे बहुत सारे घरों के अंदर जब बाप मर जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी अथॉरिटीज बेटे के पास आ जाती हैं। तो वो जानता था कि उसके जाने के बाद यही सब उसका है, लेकिन उसने उसको डिसीव किया, वो छोटा था। आप जानते हो, ये सब होने के बाद जब याकूब जब एसाव रियली आता है और कहता है, डैड ब्लेस मी, मुझे वो सारी बातें बोल जो तू मेरे लिए सोची हैं। आजकल कैसा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी अगर चाहिए बाप की, तो पेपर वगैरह लेके जाओ, साइन करवाओ, वसीयतनामा, बहुत सारी चीजें, रोटरी करवाओ, बहुत कुछ होता है ना। उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था। उन दिनों में एक ही बात, जो बोला, जो मुंह से निकला, डन। प्राण जाए पर वचन न जाए, या बिल्कुल ऐसा ही होता था उन दिनों में। जिंदगी चली जाए लेकिन मुंह से जो शब्द निकला है उसमें कोई हेरफेर नहीं होगी। और आप जानते हैं, जब एसाव अपने पिता के पास आके कहता है, मुझे मेरी आशीषें दे, जानते हो वो उसे क्या कहता है? बोलता है, तेरी आशीषें जब तेरा भाई ले गया, मैंने बोल दिया और उसको लगी भी होंगी। आप जानते हो, जब आप वचन को रिसीव करते हो, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित होते हो। यह ना सोचो, यह मत सोचिए कि सिर्फ ये दुनिया जिन चीजों के पीछे भागती है, पावर, पोजीशन, जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में ले लेते हो, ट्रस्ट मी, वो आपको ब्लेस करता है। मैं ये बातें वर्ड को स्टार्ट करने से पहले क्यों कह रहा हूं? ताकि आज जो चले उसे आप स्वीकार करें, क्योंकि मैं जानता हूं आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब वचन चलता हो तो कोई भी मूव ना करे, अपने अपने स्थानों पर बैठें और बड़े ध्यान से आज के खुदा के कलाम को सुने। ब्रदर, मैं चाहता हूं, आइए सब हम पुराना नियम खोलेंगे, और अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं तो आपके लिए हम प्रोजेक्टर लेकर आए हैं, और आपसे विनती है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस चर्च में आए अपने साथ बाइबल जरूर लाएं। भैया अगर हम नहीं लाएंगे तो मत आओ, घर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा।
प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स। गिनती खोलिए, सॉरी जजेस, न्यायों खोलिए। मेरे साथ खोलिए न्यायों की किताब। मैं चाहता हूं ब्रदर आप लगाइए 13 का 2 वचन, 13 वर्स 2। प्लीज डू इट फास्ट। दान के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। ओके, सुनिए, आप है ना, जस्ट जल्दी जल्दी रेफरेंस लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप सामने देखिए। मैं नहीं कहता हूं कि आज की मीटिंग्स के से आपको कोई करेज मिलने वाली है, लेकिन एक ट्रुथ पता चलने वाला है कि आप फ्यूचर में यह न करें जो इस भाई साहब ने किया है। बाइबल बताती है दान के कुल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मानो, और इसकी शादी हुई और मैरिज के बाद इसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बहुत सारी बहनें होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और उन्हें लगता है कि ये उनके ऊपर कर्ज है, श्राप है, या तो उनकी मम्मी को भी बच्चे नहीं होते थे पहले, बाद में हुए, इसलिए ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सुनिए, ये बात याद रखिए, अगर आप प्रभु में आते हैं और आपका बच्चा नहीं हो रहा तो इस माइंडसेट में मत बैठिएगा कि मुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता। आप प्रभु से मांगिए, वो आपको देगा। द बाइबल से, खुदा का कलाम कहता है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु ने हमारे श्राप अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हुआ। और याद रखिए, अगर उसने हमारे सारे कर्सेस उठा लिए हैं तो फिर हमारे ऊपर कोई कर्ज कैसे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को रहने देते हो। आपके पास वही होगा जो आपने अपने पास रखा है, याद रखिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये एक स्त्री है, ये एक बांझ है, और कलाम कहता है एक दिन एक स्वर्गदूत इसके पास जाता है। जैसे मरियम के पास जीसस आए, जीसस के लिए गैब्रियल भेजा गया था, सेम वो उसके पास आके कहता है, सुन, ये यहां पर नहीं है, आगे है, मैं सब नहीं करवा सकता, इसमें बहुत टाइम चाहिए। और वो उसे बताता है कि सुन, तू एक बेटा जनेगी। और याद रखिएगा, ये विजिट उसने उसके पति को नहीं, पत्नी को दी है। मैं आपको बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों था। सीधा कहती, बाइबल बताती है, वो उस औरत के पास आके कहता है, लिसन, तू एक बेटा जनेगी और कभी भी वो शराब नहीं पिएगा, उसके बाल कभी मत काटना, क्योंकि वो खुदा का नाजीर होगा। अगर आप नाजीरों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। नाजीर जो होते हैं वो कभी भी शराब नहीं पीते, वो कभी बाल नहीं कटवाते, इवन कुछ नाजीर शादी तक नहीं करते, जैसे हमारे खुदा ने नहीं की, यूहन्ना ने नहीं की, बपतिस्मा दाता ने, इवन जरमाया ने नहीं की, जॉन द बैप्टिस्ट ने नहीं की। और इस बात को भी याद रखिए, ये खुद डिसाइड मत करना, मैं नहीं करेगा, तू पहले करेगा। बहुत लोग हैं ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वचन को सुन के, ब्रदर मैं अपना पूरा जीवन खुदा के लिए जिएगा, तो फिर क्या करेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। बाइबल बताती है कामुक रहने से बेहतर है आप करो। आप किसी को देखो, खूबसूरती को देखो और आपकी वासना बार बार भड़के, इट्स बेटर कि आप करो, क्योंकि खूबसूरत चेहरे को देखकर अपनी वासना को कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। इट्स अ बैटल कि आप किसी प्रिटी फेस को देख रहे हो, खूबसूरत चेहरे को, और अपनी वासना जो भड़कती है उसको कंट्रोल में रखना, इट्स डिफिकल्ट। कभी कभी लोग कहते हैं, ब्रदर मैं शादी नहीं करेगा। ये खुदा ने कहा कि तू कर रहा है।
बाइबल बताती है यह वरदान सबको नहीं मिलता। कुछ हैं जो मां के पेट से नपुंसक किए गए, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए किए गए, यीशु ने कहा। सो खुदा ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो, बाकी आप किसी व्यक्ति को देखते हो और उससे इंस्पायर्ड होते हो, याद रखो भाई सबकी कॉलिंग अलग है। आप भी बहनें सेम, ठीक है? सब मदर टेरेसा नहीं हो सकती। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं और अंदर ही अंदर व्यभिचार करते रहते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके बारे में कहा वो शराब नहीं पिएगा, वो बाल नहीं कटवाएगा, ये करेगा, ये वो करेगा। और जानते हो ये सब हो जाने के बोलने के बाद बाइबल बताती है ठीक अपने समय में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया शिमशोन। आपको पता है उसका जन्म क्यों हुआ? रीजन क्या था? खुदा ने उसे क्यों भेजा? आप जानते हो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी बुलाहट बचपन में ही बता दी गई थी। बहुत कम लोग हैं बाइबल में। जैसे कि हमारे प्रभु थे, बचपन में ही उनकी बुलाहट यूसुफ और मरियम को बता दी गई थी, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन आप पौल को देखिए, वो जब बड़ा हुआ तब उसे बरनबास आके बताता है कि तू अन्य जातियों के पास जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कॉलिंग बहुत लेट बताई गई, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कॉलिंग बहुत जल्द बता दी गई। ये उनमें से था। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इज़राइल को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब आपके अंदर सवाल होगा कि फिलिस्तीनी कौन है? ये इज़राइल के दुश्मन हैं। आज भी मिडिल ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो यही लोग इज़राइल से लड़ रहे हैं। है क्या? एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। इस्माइल कहता है वो मेरा है, इसहाक का वंशज कहता है वो मेरा है। उस पर लड़ाई चालू है। आप जानते हो इस लड़के के साथ परमेश्वर ने उसकी बुलाहट जोड़ दी थी। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ये कितना अपनी बुलाहट से परे है। कभी कभी ऐसे काम करता है जो आप हैरान हो जाओगे और आपको हो सकता है पवित्र आत्मा शो करे कि भैया मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया है, तू किधर क्या कर रहा है, तू कहां जा रहा है तू। देखिए अब क्या हुआ ब्रदर, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ रेफरेंस जो मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड लगाइए 14 का 1, यहां देखिए सब। बड़े ध्यान से देखिए 14 का 1 और 2, पहले 1 लगाइए। यहां लिखा है शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा। बोलिए देखा। हां, इस बंदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इसे अपनी आंखें फेरना नहीं आती। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोग के पास भी आऊंगा, मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, खूबसूरत चेहरे को देख के अपने फेस को चेंज करना आपको आता है? क्या आराम से देखते रहते हो? भैया अपनी आंखें शुद्ध रख, नहीं तो पूरा बदन सफर करेगा तेरी वजह से। बाइबल बताती है आंख एक दीपक है, अगर उससे अंधकार हो गया तो लिखा है पूरा जिंदगी अंधकार हो जाएगा। जब भी आप चर्च आओ, जब भी आप बाहर जाओ, हमेशा याद रखना अपने आईज को डिसिप्लिन में रखिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आंखें जो देखेगी मन वो सोचेगा। कई बार हम, सच कहता हूं, हमारी आईज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती और ये तो नॉर्मल बात है किसी को आप निहारना। सम आर वेरी इविल, वो तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते। कभी मोबाइल में कुछ देखेंगे, कभी मैगजीन्स में कुछ देखेंगे, कभी कभी लड़कियां जाएंगी पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। इज दिस अ गॉडली मैनर? बाइबल बताती है हवा ने फल तोड़ के नहीं खाया, जस्ट उसने देखा, उसे मन में लगा कि ये खाने में अच्छा है और खुद तोड़ के खाया उसने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए आपकी 1001 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अपनी आईज को डिसिप्लिन में रखना सिखा।
अब देखो इसने क्या किया, एक स्त्री को देखा। 2 में देखो ये क्या लिखा है, तब उसने अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में एक फिलिस्तीनी स्त्री को मैंने देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। अरे ये लड़की कौन है? दुश्मन है, दुश्मनों के खानदान की है। बोलता फिर की शादी करवा दो, ये नाजीर है भाई। जब इसके माता पिता ये बात सुनते हैं ना कि ये जिन जाति को मारने के लिए जन्म हुआ है इसका, उसी से विवाह करना है इसे, तब उसके माँ बाप देखो उसे क्या कहते हैं, भैया जल्दी लगाओ। उसके माता पिता ने कहा कि तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फिलिस्तीनियों में स्त्री से इधर आ? मैरिज ब्यूरो में शादियां नहीं होती? हाँ, आज की लैंग्वेज के बाहर से पकड़ के लेके आते हो। भैया मेरे को इस लड़की से प्यार है, ओके, ये प्रभु में है, नहीं आ जाएगी, वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो तुझे ले गई। ये ना स्टेटमेंट मैं थक गया हूं ये सुन सुन के। मैं एक आत्मा बचा के आया हूं। नहीं तूने नहीं बचाई है, एक्चुअली उसने तुझे पकड़ लिया है। ये किसने आपके मन में डाल दिया कि एवेंजलिज्म इस तरह की होती है? उसके माता पिता देखो क्या बोलते हैं। शिमशोन ने उसके पिता से कहा, उसी से, देखो जिद कर रहा है, उसी से मेरा विवाह कर दो क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। अब मुझे बताइए, जैसी बुलाहट है वैसा बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं है। आपको पता है फिर क्या हुआ? जब अब ये बंदे ने जिद की, इसके बाद वो आगे जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है, आप पढ़ सकते हैं, मैं सारी चीजों को टच नहीं कर रहा हूं। जब उस गांव में पहुंचता है, बातें होती हैं, लड़की वालों की तरफ से भी 30 लोग आए थे। बोलिए 30। अब देखो वहां पर जब वो बैठा था वहां पर, तो उसने है ना एक कहावत बोली वहां पर और कहा इसका मतलब बताओ। इससे पहले उसने एक शेर को फाड़ा था, तो वहां पर खड़े होकर बोलता है, भोजन की वस्तु में से भोजन और शेर के अंदर से मधु निकला, इसका अर्थ बताओ। उसने ये बोल दिया और 3 दिन के अंदर बताओ, 4 दिन के अंदर बता दो। सब लोग सोच रहे थे क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो गया, क्या होता होगा, क्या इसका मतलब क्या होता। फिर लोग इसको भी बोल रहे थे, तू बता दे क्या है। ये किसी को भी नहीं बता पा रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसे कुछ लोग होते हैं, पहले आपको बोलेंगे एक बात बताऊं, जाने दे। ये क्या, ये तो हमारे साथ गेम्स खेल रहे हो आप लोग। होते हैं ना, एक बात बताऊं, हाँ बता। जाने दे और बैठ के सोचो। इसे कहते हैं किसी के दिमाग के साथ खेलना। कभी मत कीजिए, कोई मेंटली वीक होगा ना, आपको भारी पड़ जाएगा। हाँ, देखो जो हंस रहे हैं आप समझ सकते हो, इनके साथ ये हुआ है। जब आपको बतानी ही नहीं है बात, तो फिर आप बोलते क्यों हो? या तो आप इतनी गड़बड़ियां कर चुके हो कि आप डर गए हो, पता नहीं कौन सी मेरी बात पता चली है इसे, है ना। कभी कभी आप देखो, हमारे घर से कॉल आता था, किधर है? इधर हूं, घर आ। सब ठीक तो है? घर आ। सब ठीक तो है? घर आ, कुछ बात करनी है। आपने गाड़ी चालू की घर जाने के लिए, आप घर तक पहुंचोगे, ओ बचपन से जितने पाप किए सब याद आ जाएंगे। पता नहीं क्या, कौन सा कांड मेरा पकड़ा है इन लोगों ने। और जैसे आप घर में जाते हो, क्या हुआ, क्या हुआ, बैठ, क्या हुआ, बोलना, क्या हुआ। ये महीने सैलरी में 200 कम क्यों दिया? बोलो यीशु मसीह की। ये बंदे ने ऐसा ही किया, उनको कहावत बता दी, मतलब बता नहीं रहा है, वो लोग परेशान। उसको बोल रहे बता बता बता। आपको पता है अंत में उन्होंने क्या किया? उसकी होने वाली पत्नी को पकड़ के बोलते हैं, तू पूछ, जा पूछ इससे, अगर तूने उससे नहीं पूछा हम तुझे मार देंगे। इतना परेशान हो गए वो लोग। एक जगह तो उन्होंने ऐसा कह दिया, क्या
तुम लोगों ने हमें यहां पर लूटने के लिए बुलाया है? हाँ, क्योंकि शिमशोन ने शर्त रखी थी, अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें 30 जोड़ी कपड़े दूंगा, अगर नहीं बता पाए तुम दे देना। तब उसकी अब देखो लड़की के चक्कर में आके क्या कर रहा है। लड़की उसे जिद कर रही है, ओ हनी कम ऑन, मुझे बता। तब भी नहीं बता पा रहा है। अब लड़की और स्वीट हो गई, जानू निकाल, बता, जान निकलेगी तो बता। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्लीज कम ऑन, आई मिस यू, जल्दी बता। ये सारी बकवास बातें जो आजकल चलती रहती हैं। तब ये बंदा पिघल गया। तब उसने बता दिया उसको। बताने के बाद उस औरत ने जाके उनको बता दिया कि ये इसका अर्थ है। और ये हो जाने के बाद बाइबल बताती है उन लोगों ने सैमसन को बता दिया और शिमशोन हार गया। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? शिमशोन गांव के बाहर जाता है, 30 कत्ल करके आता है, उनके पैसे लेकर कपड़े लेता है और दे देता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 30 लोगों को मारना, आप समझ पा रहे हो? 30 लोगों को मारना। यहां पर बातचीत हुई। कुछ दिन के बाद ये अपने ससुराल में वापस गया। इसे पता चला कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं और मेरा विवाह होने वाला था, वो लड़की किसी और को दे दी गई है। ये भड़क गया, मेरी औरत कहां है? उसको बोलते हैं अब दूसरी ले ले, अब ये नहीं चलने वाली। बोलता है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जानते हो शिमशोन क्या करता है? बाहर निकलता है, 300 लोमड़ियां पकड़ी उसने। हम एक पकड़ के दिखाओ, जा पकड़ के दिखा, जा एक लोमड़ियां पकड़ के दिखाओ। ये 300 लोमड़ियां पकड़ के उनको दो दो करके बांधता है और उनकी पूंछ में एक मशाल बांध देता है आग लगा के, और उनको खेतों में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि लड़की हाथ से निकल गई। गुस्से में आके उसे लोमड़ियां, 30 लोगों को मारता है, 300 लोमड़ियां पकड़ लेता है ये बंदा। जानते हो जब उसने लोमड़ियों को घास फूस में छोड़ दिया, पूरे गांव में आग लग गई, तब सबने देखा कि ये किसने किया। तब उन्होंने कहा ये इसके शिमशोन ने किया है। बाइबल बताती है वे लोग इस वजह से यहूदियों को तंग करने लग गए कि तुम्हारे बंदे ने हमारे साथ ये किया है। आप जानते हो उन दिनों में शिमशोन ये करके एक दरार में जाके बैठ गया था। पहाड़ों में ना बीच में कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी दरारें होती हैं कि वहां पर आप लोग बहुत लोग रह सकते हो। और वहां पर जाने के बाद यहूदी उसको कहते हैं लिसन, तू बाहर निकल, तेरी वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं, ये लोग तेरी भड़ास हम पे निकाल रहे हैं। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? उन्होंने शिमशोन को बांध दिया और जैसे वो उसको सामने लेकर गए, ले जाने के बाद बाइबल बताती है जैसे वो उनके सामने गया, रस्सियां ऐसे तोड़ दी उसने मानो सूत तोड़ दिया। और वहां पर एक गधे का जबड़ा पड़ा था, उसे उठाया और आप जानते हो क्या किया? 1000 लोगों को मार दिया अकेले, 1000। आप इस बंदे को देख पा रहे हो कितना ताकतवर है, पर इसकी एक कमजोरी है और वो कमजोरी है लड़की। बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारी जगहों पे स्ट्रांग होते हैं, पर उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी के कारण वो आत्मिक तौर पे सदैव कंगाल रहते हैं। अब ये हो गया, 1000 लोगों को मार दिया इसने। अब देखो क्या हो रहा है, कोई भी यहां वहां ना देखे। यहां देखिए 16 का 1 लगाओ, यहां देखो। अब ये इंसिडेंट हो गया। अब दूसरा बताता हूं। तब शिमशोन गाजा में गया और वहां एक वैश्या को देखकर उसके पास गया। दूसरा अफेयर चालू। पहला खत्म हो गया, अब दूसरा चालू हो गया। बाइबल बताती है वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया। सी दीज थिंग्स आर रिटन फॉर अवर वार्निंग्स, द बाइबल सेज। ये सारी बातें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं जो अंतिम समयों में रहते हो। अरे कितनी बदलोगे तुम, कितनों को चीट करोगे, और कब तक अपनी वासना को पूरा करने के लिए लोगों को यूज करोगे?
वो भी किसकी बेटी है, किसकी बहन है। मजे करके निकल जाते हैं कुछ लोग, और वो बच्ची जिंदगी भर सफर करती रहती है। अब वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया, व्यभिचार किया। जब वहां के लोगों को पता चला कि शिमशोन यहां आया है, जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात को घात लगाने के लिए एक जगह पर वो छुप के बैठे थे। पर इस बंदे को जब रात को नींद खुली, जानते हो उसने क्या किया? एक जगह एक तरफ क्या चालू है, एक तरफ क्या चालू है। इस बंदे ने एक गेट को तोड़ के अपने शोल्डर पे रख के पहाड़ पे चढ़ गया। और देखिए वहां पर जाके क्या हुआ कुछ समय के बाद। लास्ट वर्ड है ब्रदर ये 16:4। पहला वो लड़की, अब दूसरा ये। अब देखो, इसके बाद वह सोरेट नामक घाटी में रहने वाली दलीला नाम की स्त्री से प्यार करने लगा। तीसरा, ऐसे कपड़े बदलते ना लोग, लड़कियां बदलता था। अब इससे प्यार करने लगा। अब कोई भी इस पे अटैक नहीं कर रहा है, अब कोई भी इससे नहीं मार रहा है। सबके अंदर एक ही डिजायर है, इस पे अटैक करेंगे हम ही हारने वाले। अब पता करना है ये ताकतवर है कैसे। आपको पता है, अगर आप में से कोई भी सिक्स पैक है यहां पर, जिसकी बॉडी अच्छी है, मसल्स अच्छे हैं, मैं उससे क्यों पूछूं कि आपकी ताकत का राज क्या है? आप तो दिखते ही ताकतवर हो। लेकिन अगर एक दुबला पतला व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे तो बात हैरान कर देती है कि होगा कैसे। याद रखिए, सैमसन हमारी तरह ही था। जब अनॉइंटिंग उसके ऊपर आती थी ना, तब वो ऐसा हो जाता था। अभिषेक आने के कारण उसके साथ ये बातें होती थी। अब देखो, एक लड़की है, उसका नाम था दलीला, इंग्लिश में इसका नाम है दलाइला। अब लोगों ने उसे हायर किया, सौदा हुआ 1100 टुकड़े चांदियों का। अब पढ़ के देखना, वहां पर बकायदा वहां लिखा हुआ है। उसको बोलते हैं इधर आ, ये तुझसे प्यार करता है, अब हमारे लिए एक काम कर। और वो काम है, कैसे भी करके हमें पूछवा के दे इससे कि इसकी ताकत कहां है, क्योंकि बेकार है इससे लड़ना, हम जीत भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसकी ताकत खत्म हो गई, ये खत्म हो जाएगा। दलीला एक रात उसे अपने लैब पे सुलाती है और उसे कहती है, हेलो, नाउ सी सेक्सी चिट चैट्स। हेलो, हाँ, टेल मी वन थिंग, हाँ, तू इतना ताकतवर कैसे हो जाता है? सी, इससे कहते हैं गंदी चैट्स, है ना, होती है ना आजकल सेक्सुअल चैट्स। शब्दों के द्वारा लोग इमेजिन करते हैं मैं वहां हूं। ये एक दुनिया है, डेमोनिक दुनिया है ये, जिसमें वर्ड्स आपको इमेजिन करवाते हैं कि तू पलंग पर है और ये कर रहा है। सालों तक लोग जीते हैं इसमें, सूख जाते हैं, उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं, उनके दिमाग डल हो जाते हैं, उनकी आईज कमजोर हो सकती हैं। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, 5 मिनट का मजा और 1500 बीमारियां दे जाएगा आपको। ट्रस्ट मी। हेल्थ नहीं बन पाती है उन लोगों की, सेहत नहीं बन पाती है उनकी। आप जानते हो, द बाइबल से, खुदा का कलाम कहता है, वो उससे पूछती है, क्या राज क्या है तेरा? शिमशोन इस बार उसे झूठ बोलता है। वो कहता है, ये करेगी तो मेरा ताकत खत्म हो जाएगा, और वो प्रैक्टिकली वो करती भी है। और उसके बाद वो आके उसको बोलती है, झूठ मत बोला कर मुझसे, पता प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद कहता है वो, एक काम कर, नई नई रस्सियां जो कहां पर भी यूज नहीं हुई है उससे मुझे बांध दे, उससे मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। वो भी करके देखती है, फिर भी वो देखती है कि कुछ नहीं होता है। लास्ट में वो एक और दाव उस पर चलती है, बोलती है प्लीज मुझे बता। तब वो उसे एक सीक्रेट बताता है, बोलता है, तू जानती है, जब से मैं जन्मा हूं मेरे बालों पर कभी उस तरह नहीं चला है। आपको पता है, उसके बाल इतने बड़े थे कि वो उन बालों की 7 चोटियां करता था। आपको पता है, वहां पर लिखा है 7।
वो बोलता है अगर ये केश निकल जाए मैं साधारण सा बन जाऊंगा। एक दिन वो सिर्फ अपने यहां पर लैब पे सुलाती है और दुश्मन को कहती है आ जाओ। जैसे वो वहां पर जाते हैं वो उसके बालों को काटते हैं। आपको पता है ये बाल किसको दर्शाया जाता है? ये बाल दर्शाए जाते हैं एक प्रेयर लाइफ को, एक प्रार्थना भरी जिंदगी को। शैतान जानता है तुम्हारा अभिषेक छीनने से पहले तुम्हारी प्रेयर लाइफ खत्म करनी पड़ेगी। और प्रेयर लाइफ कैसे खत्म करूं? वो ऐसे लोगों को भेजता है आपकी जिंदगी में जिनके साथ आप इतने जुड़ जाते हो, चाहे वो फोन हो, रिश्ता हो, कोई गैजेट हो, कोई भी हो, वो आपको इतना गुस्सा देगा कि आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या आपने देखा? मरने से एक रात पहले उसने कई बार अपने चेलों को कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक दिन बाइबल बताती है वो पहाड़ पे गया, उसके चेले आपस में आके बैठ के पूछते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो उन्हें कहता है तुम इस तरह प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। नीचे आता है, वो फरीसियों को कहता है अपनी प्रेयर में कंपैरिजन करना बंद कर दो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, देखो इस पापी से प्रार्थना करना सीखो। उसके बाद वो विधवाओं के लिए कहता है, एक ऐसी विधवा है जो कंटिन्यू न्यायाधीश को पुकारती रहती है। अपने चेलों को कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूर को भेजे। आप जानते हो मरने से एक रात पहले, गत्समनी से पहले भी किद्रोन के नाले पर बैठ के वो दुआ कर रहा था, फिर गत्समनी में दुआ कर रहा था, क्रूस पे दुआ कर रहा था। और आज भी इब्रानी की किताब में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर आज भी पापियों के लिए वहां विनतियां करता है, वो आज भी प्रेयर करता है। उसके बाल खत्म हो गए, जैसे बाल खत्म हो गए उसे दलीला कहती है फिलिस्तीनी तुझे घात करने के लिए आए हैं। वो बाहर जाता है, जानते हो बाल काटने के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? शिमशोन न जानता था यहोवा उससे चला गया, खुदा ने उसे छोड़ दिया। जब बाहर गया जानते हो उन्होंने क्या किया? आंखें फोड़ दी उसकी, अंधा कर दिया उसे, आंखें ही फोड़ दी उसकी। आंखें फोड़ने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। वह व्यक्ति जिस व्यक्ति का जन्म ही फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए हुआ था कि वो तुम्हें छुड़ाएगा, जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक लड़की बेचकर उसके बाल काट दिए गए, उसका प्रेयर लाइफ खत्म हो गया, उसका अभिषेक खत्म हो गया। और जानते हो अब वो बंदा क्या कर रहा है? जेल में चक्की पीस रहा है। एक दिन वो लोग खुश होकर कहते हैं हमारे देवता ने इस शिमशोन को हमारे हाथ में किया है, चलो लेट्स पार्टी और इस शिमशोन को बुलाओ, ये हमारा तमाशा करेगा। और लिखा है वह अभिषिक्त वहां पर लोगों को एंटरटेन कर रहा था। ब्रदर जिस दिन तुम्हारा अभिषेक चला गया ना, तुम प्रभु की सेवा नहीं करोगे, तुम लोगों को एंटरटेन करोगे। I don't want to entertain people because I am a man of God, not Sony TV. We live for your entertainment. जिन लोगों के पास अभिषेक नहीं होता ना, वे मात्र लोगों को एंटरटेन करेंगे। A.W. टोजर ने कहा हम एक ऐसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं आज जो भेड़ों को खाना नहीं खिलाती, बकरियों को एंटरटेन करवाती है। बाइबल बताती है चक्की पीस रहा था और एक दिन उसको कहते हैं चल बाहर आ, तू तमाशा करेगा आज। आप सोच सकते हो, सबसे पहले प्रेयर लाइफ खत्म हुई, उसके बाद अभिषेक खत्म हुआ, उसके बाद आंखें फोड़ दी गई, डिसर्निंग खत्म हो गई उसकी, और अब देखो तमाशा बना दिया उसका। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, एक चीज थी उसमें, जानते हो एक चीज थी उसमें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपने भी परमेश्वर से पाई हुई चीज अपनी मूर्खताओं के कारण खो दी है, लेकिन याद रखिए उसमें एक चीज थी। जिस दिन
वो जेल के अंदर था। जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? वापस उसके बाल बढ़ने लगे थे, उसके हेयर ग्रो होने लगे थे। और जिस दिन उसे तमाशा करने के लिए लाया गया, कलाम कहता है उस दिन उसके बाल बड़े हो गए थे। इस बार 2 पिलर्स के बीच में उसे खड़ा किया गया और कहा, डांस करेगा तू, आज तमाशा करेगा। जानते हो उस तमाशे में उसने क्या किया? उस तमाशे में उसे स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को कहता है, हे यहोवा मेरी सुधि ले। इंग्लिश में लिखा है, ओ सॉवरेन गॉड रिमेंबर मी। बोलता है, परमेश्वर मुझे देख। और जानते हो बाइबल बताती है, जैसे उसने ये कहा, ट्रस्ट मी, उसका अभिषेक वापस आया, अनॉइंटिंग बैक आई। और जानते हो अभी जब उसने सिर्फ इतना कहा, हे खुदा मेरी सुधि ले, लिखा है उसने जोर से अपने बाजुओं से उस पिलर्स को गिरा दिया। वो जो जिन मकानों पर वो बने थे ना, वो मकान लोगों से भरे पड़े थे। और ऐसा लिखा है, जितनों को उसने जाते जाते मारा, उतनों को तो उसने कभी नहीं मारा था। और आखिर लास्ट में लिखा है, उसे उठा के मट्टी दी गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं जानते? बहुत कम लोगों ने स्टोरी सुनी है, एटलीस्ट इतनी बारीकी से कभी नहीं सुनी थी आपने। याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है शैतान को आप कितने भी अमीर बने, कितने भी फेमस बने, कितने भी बड़े बड़े लोगों से आपकी पहचान हो जाए। उसे फर्क तब पड़ता है जब आपके ऊपर स्वर्ग से कुछ आता है, जब वो देखता है कि यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड, यू हैव अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड इन योर हार्ट। जब वो देखता है ना, ये वो चीजें हैं जो इसे परमेश्वर के साथ जोड़ेंगी। मुझे बताइए, अगर आप अमीर हो गए, रिच हो गए, फेमस हो गए, इस पे शैतान का नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। वो कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, होने दे इसको फेमस, मिलने दे इसको पैसे, कोई इश्यू नहीं है। पर जानते हो उसको बॉदर कौन सी चीज करती है? वो चीजें जो उसके राज्य को खत्म कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखिए, आप जब तक प्रभु में नहीं बढ़ोगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सडनली आप बढ़ना स्टार्ट करोगे, लोगों के मुंह चालू हो जाएंगे। तुम लोग बहुत जीसस जीसस करते रहते हो। मुझे मेरे कजिन ब्रदर ने एक बार कहा था, तुम लोग बहुत जीसस जीसस करते हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। खाने से पहले दुआ करेंगे, घर से निकलते समय दुआ करेंगे, काम के समय दुआ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, हमें परचेस किया है उसने। यीशु का नाम लेने के लिए हमें आपसे कोई अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। He is a God। कभी उसका नाम लेने से मत शर्माइए। डोंट बी अशेम्ड ओ तिमुथी। पॉल तिमुथिस को कहता है, मेरे साथ सुसमाचार बताने में न लज्जा और दुख उठाने में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। आज बहुत सारे लोगों को इस नाम को लेने में बड़ी तकलीफ होती है। मम्मी वो मुझसे पूछ रहे थे, तुम लोग किधर जाते हो? मत बता, बोल सत्संग पे जाते हैं। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई सेड शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई तुमसे पूछता है कहां जाते हो? नहीं, हम तो इधर ही गए थे, वो अंधेरी में एक अस्पताल है ना, उसके बाजू में कुछ काम था, होके आए हम लोग। तुम्हें शर्म आती है उसका नाम लेने में? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, रायपुर जा रहा था। एक अंकल मेरे बाजू में बैठे, मैं किताब पढ़ रहा था। उसका किताब का नाम था मिस्ट्री, भेद। मुझे बोलते हैं, और क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अंकल एक किताब है भेद, परमेश्वर की है। परमेश्वर की है? दो। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ठीक से बोल, क्या है वो? मैंने कहा अंकल ये किताब बाइबल आधारित है। किताब ही वापस कर दी। बोला अच्छा।
में डरते हैं? ये लोग घर चलाते हैं हमारा, ये तुम्हें नौकरियां देते हैं। मैं घमंड से कहता हूं, वो मेरा परमेश्वर है। He is my God. तुम्हें घमंड होना चाहिए उस नाम पे। तुम्हें घमंड होना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वर्गदूत नहीं मरा, तुम्हारे लिए कोई कारपेंटर नहीं मरा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मरियम का बेटा नहीं मरा, तुम्हारे लिए वो मरा जो जमीन और आसमान का मालिक है। आज मैं पुणे में था, मैंने वहां पर कहा, आप सब विश्वास करते हो कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा? यस। मैंने कहा, क्या आप ये विश्वास करते हो अगर आप इस पृथ्वी पे अकेले होते तो भी वो आपके लिए मरने को आता? और ऐसे खुदा का नाम लेने में शर्माते? इस बंदे को देखिए, इसकी बुलाहट क्या थी। परमेश्वर ने उसका जन्म ही लड़ने के लिए किया था, लेकिन कमजोरियां थी इसके अंदर, वीकनेसेस थी। लड़की देखकर, खूबसूरत चेहरों को देखकर अपनी वासना को पकड़ नहीं पाता था। कई बार प्रिटी फेस को देखता था, इसकी वासना इसको कंट्रोल में कर देती थी और वो उनको पकड़ नहीं पाता था। सोचता तक नहीं था कौन है लड़की, का बैकग्राउंड क्या है, कहां से आ रही है, बस चले जाओ। एक बार, दो बार, तीन बार इसकी कमजोरियां से हर दिन गिराती रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कमजोरियों को लेके खुदा के पास जाते हो? क्या आप उससे कहते हो, प्रभु मुझे विजयी दे इन चीजों पर, मुझे जय दे मेरी आंखों की अभिलाषाओं पर, मुझे जय दे अधिक खाने पर, अधिक सोने पर, अधिक बोलने पर, अधिक फोन यूज करने पर? बोलते हैं आप? मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, यह मत समझना कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं आपको सत्य बताता हूं। अगर आप अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास नहीं गए, एक दिन यही कमजोरियां आपको नरक ले जाएंगी, हेल में ले जाएंगी, जहां पर कोई दया नहीं है, जहां पर यीशु का नाम लेने पर भी कोई दया नहीं होती। नरक में सबसे बुरी चीज आग की झील नहीं है। नरक की सबसे गंदी चीज जानते हो क्या हो? देयर इज नो प्रेजेंस एंड द मर्सी ऑफ गॉड्स देयर। वहां पर परमेश्वर की कोई दया नहीं है, वहां खुदा की हुजूरी नहीं है। कितना भी इंसान पुकारे, मुझे छोड़, मुझे माफ कर, एक चांस। देखा आपने वहां पर क्या हुआ था? एक पानी की बूंद के लिए वहां पर एक व्यक्ति तरस रहा था। हे इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली पानी में डाल के वो एक बूंद मुझे पिला दे। मैं इतना परेशान हूं यहां पर, इतना मैं तड़प रहा हूं। एक दिन मैंने घर में कहा, गर्म पानी चाहिए मुझे। बहुत पुरानी बात है, मेरी मां ने गर्म पानी रखा। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा चल मैं खुद ही उठा के, हमारे पास गीजर नहीं था उन दिनों में, हम लोग गैस पे गर्म पानी करते थे। एक पतीले में गर्म पानी करके उसे फिर ठंडे पानी में डाल के नहा लेते थे। अब मेरी मदर ने रख दिया वहां पर, तो मैंने कहा चल उनको क्यों बोलूं, मैं उठा लेता हूं। अब मुझ में थोड़ी अक्ल थोड़ी कम थी उन दिनों में, मुझे पता नहीं था कपड़े से उठाया जाता है। मैंने डायरेक्ट उठाया, मेरा हाथ जल गया। ये आइए, बहुत जल गया। पेस्ट लगाई मैंने। फिर मुझे आज भी याद है, मुझे प्रभु ने कहा ये आग नहीं सह सकता, वो कैसे सहेगा? यस लॉर्ड, यू आर राइट। अगर तू ये आग नहीं सह सकता तो तू उस आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए लौटा, यू मस्ट रिपेंट। इस बंदे को देखिए, इसकी क्या बुलाहट थी, क्या उसकी बुलाहट थी। What a mighty calling कि तू इज़राइल को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन देखिए, एक लड़की से मिलता है, मां बाप को जिद करता है मुझे चाहिए, वहां पर इसका रिश्ता नहीं होता। फिर प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है, फिर तीसरी लड़की के पास चला जाता है।
और अंत में अपने लूप होल्स खोल देता है। आप जानते हो, पहले उसके बाल काटे गए, उसकी प्रेयर लाइफ खत्म की गई, उसके बाद उसका अभिषेक चला गया, लिखा है खुदावन चले गए। उसके बाद लिखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ने का मतलब समझते हैं? अब आपके पास कोई स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं है। अब आपके पास कोई भी स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके पास आत्माओं की परख नहीं है ना, लोग लूट के जाएंगे आपको, लोग लूट के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपके 100 फायदे उठा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंधे हो। इसीलिए मैं चुनाव करता हूं, जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि मुझे पता है आप जितनी बात करो, किसी को करीब लाना, किसके करीब जाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। जानते हो सिर्फ क्या करना है? 4 काम करने। आपको गुड मॉर्निंग लिखना है, दोपहर में गुड आफ्टरनून लिखना है, शाम को गुड इवनिंग लिखना है, रात को गुड नाइट लिखना है। सिर्फ बात करते रहना है। आप भी करीब, वो भी करीब। मैं हमेशा लोगों से उतनी बात करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट। क्यों? मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं आपको अपने करीब कैसे आने दूं, या मैं कैसे आऊं? बहुत सारे लोग हैं इमोशनली, बड़े इमोशनली, 2 शब्द किसने प्यार के दे दिए, पूरे उसके हो जाएंगे। हां, खाली थोड़ा प्यार कहां से आ गया, पूरे उसके हो जाएंगे। भूल जाएंगे सब क्या था, क्यों बुलाया खुदा ने, सब हटा देंगे। अंधे कहीं के, सब पूरा उसके हो जाएंगे। और बाद में करीब जाएंगे, खाना खाया, पानी पिया, बाबू ने खाना खाया। बाबू तुम्हारा खाना, तुम्हारा बाबू काट के इंसान खा जाए। बाबू ने खाना खाया, ये खाया, वो खाया, ये पिया, वो पिया, चालू हो गई नौटंकियां। आज का प्यार भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी ऑनलाइन होंगे। अरे भाई कितने बच्चे हैं तेरे? डाउनलोड पे रखे हैं, 9 महीने के बाद बात करेंगे अपन। रुको जरा रुको, आज देखना ये भी होगा। पता नहीं क्या क्या आ रहा है आजकल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। करीब चले जाएंगे, फिर जैसे आगे जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा इसका सच्चा कैरेक्टर। फिर आप कहोगे विश्वासी ऐसे होते हैं, विश्वासी ऐसे ही होते हैं आजकल कभी कभी। फिर हम कहेंगे बिलीवर होके, और अगर मैं पास्टर हूं, मैं आपके क्लोज चला जाऊं और आप मुझे कुछ गड़बड़ दिख तो, पास्टर ही ऐसा है, पास्टर हो के ऐसा करता है। पास्टर क्या एंजल है? स्वर्गदूत है हमारे अंदर? हमारे फीलिंग्स नहीं है, हमारे पास दिल नहीं है, हम लोहे के चलते रहते हैं। बुद्धिमान बनो, इनफ गलतियां कर चुके हो तुम, अब बंद करो ये नॉनसेंस सब। इनफ मिस्टेक्स कर चुके हो आप। बिलीवर ऐसा है, बिलीवर ऐसा नहीं है। वी हैव अ लैक ऑफ विजडम। बुद्धि की घटी है हमारे पास, डिसर्नमेंट नहीं है हमारे पास। क्यों? बाल काट दिए गए हैं हमारे। आप जानते हो शैतान किस पे स्टडी करता है? वो सदैव अपनी किताब में आपकी कमजोरियां लिखता है। एक दिन अदन की वाटिका के बाहर खड़ा था। अब वो स्पिरिचुअल बंदा है, मतलब आत्मिक एक स्पिरिट बीइंग है, वो आत्मा है। तो आत्मिक व्यक्ति, आत्मा को आत्मा दिखती है, ये हमेशा देखता होगा। ये ऊपर से नीचे उतरा है, रोज इस गार्डन में जाता है, रोज आता है इनसे मिलने, आदम और हवा से। वो जान गया अब मुझे क्या करना है। वो स्टडी करता है, बड़े ध्यान से सुनता था वो। और जैसे खुदा चला गया, हवा के पास आके कहता है, मैम 1 सेकेंड, क्या ये सच है खुदा ने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए मना किया है? और बहन कहती है, नो सर, बिल्कुल नहीं, सब नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने एक को खाने के लिए मना किया है और कहा है खाओगे तो मरोगे। दीदी कुछ नहीं होगा, खा। इससे कैसे पता चला कि परमेश्वर ने यह कहा है?
सुनता था। अध्ययन करता है वो आपके ऊपर, स्टडी करता है वो आपके ऊपर, सारा दिन जांच लेगा। और जानते हो वो कैसे पता करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपके शब्दों पे ध्यान देता है। सुबह से लेके आप शाम तक कैसे बैठे हुए थे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा था। क्या सोचती होगी ये औरत, क्या सोचता होगा ये भाई। और अचानक की कॉल आया, और कैसा है? ठीक हूं, नर्वस लग रहा है, हां मैं परेशान हूं। अब वो बहुत ध्यान से सुनेगा। क्यों परेशान क्यों है? नहीं, ऐसे ही बिल्स पे करने हैं, इतनी सी सैलरी में कहां कुछ होता है। पैसों की चिंता है, अब और योजनाएं बनेगा आपको परेशान करने की। चलो अब आपको लेके आएगा, अरे देख खर्चा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आपको इतना दबाने की कोशिश करेगा, मेंटली इतना हैरेस करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाल कट गए हैं ना, कोई बात नहीं, खुदा उन बालों को फिर से बढ़ाएगा। से आमीन। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मानेंगे मेरी बात? मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, प्लीज वापस प्रेयर लाइफ में ग्रो करो। अगेन उठो। ये कहानी हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं, हमें उत्साहित करने के लिए रखी गई है कि अगर बाल कट भी गए हैं तो चिंता मत करो, वो बाल फिर से बढ़ सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। शिमशोन ने जाते जाते उतनों को मार दिया जितनों को उसने कभी नहीं मारा था। हमने पहले जितनी ठोकरें खाई, हमने ग्रो किया था, फिर हम गिरे। बाइबल बताती है अब तुम उतना ग्रो कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया था। यस। और उसके बाल बढ़ने लगे। आई लव दिस वर्ड। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं मैं सैड फील कर रहा था, यार क्या बंदा है। देखो मैं भी सेवक हूं, ये भी सेवक था। बहुत दुख होता है जब एक सेवक अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर पाता। मैं इतना दुख हो रहा था, मैं कह रहा था प्रभु क्या होता होगा उन दिनों में। और ये पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट जब उसकी स्टोरी में आया, मैंने जब मारा जब मैंने ये बात पढ़ी और उसके बाल बढ़ने लगे। देखा वाओ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु शैल आई प्रीच दिस वर्ड ऑन सैटरडे? मुझे खुदा ने कहा यस, ये वर्ड तू प्रीच कर और टाइटल रखना उसके बाल बड़े होने लगे। ओह जीसस, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है। आज के दिन मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। भले ही अगर हमारे बाल कट गए हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से वो हमारे बालों को बढ़ाएगा, एक बार फिर से वो हम स्टैंड करेगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, 2023 साल यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, हम इतनी दुआएं करेंगे जो हमने आज तक कभी नहीं की थी।